बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। जय एकादशी की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। माघ मास 2025 जय एकादशी 7 फरवरी रात 9:26 से लगेगी, जो कि 8 फरवरी रात 8:15 तक रहेगी। तो हम सभी जानते हैं उदया तिथि के अनुसार व्रत जो है 8 फरवरी शनिवार को रखा जाएगा। सभी व्रत रखेंगे। और आइए पहले एकादशी महात्मा सुन लेते, फिर आज की एकादशी की महिमा के बारे में अधिक जानेंगे। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवान कृपा करके यह बताइए, माघ मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसकी विधि क्या है तथा उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, माघ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम जया है। वह सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। पवित्र होने के साथ ही पापों का नाश करने वाली तथा मनुष्यों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। इतना ही नहीं, वह ब्रह्म हत्या जैसे पाप का तथा पिशाचत्व का भी विनाश करने वाली है। इसका व्रत करने वाले मनुष्यों को कभी प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता है। इसलिए राजन, प्रयत्नपूर्वक जया नाम के एकादशी का व्रत करना चाहिए। एक समय की बात है, स्वर्गलोक में देवराज इंद्र राज्य करते थे। देवगण परिजात वृक्षों से युक्त नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। 50 करोड़ गंधर्वों के नायक देवराज इंद्र ने स्वेच्छा अनुसार वन में विहार करते हुए बड़े हर्ष के साथ नृत्य का आयोजन किया। गंधर्व उसमें गान कर रहे थे, जिनमें पुष्पदंत, चित्रसेन तथा उसका पुत्र ये तीनों प्रधान थे। चित्रसेन की स्त्री का नाम मालिनी था। मालिनी से कन्या उत्पन्न हुई थी जो पुष्पवंती के नाम से विख्यात थी। पुष्पदंत गंधर्व को एक पुत्र था जिसको लोग माल्यवान कहते थे। माल्यवान पुष्पवंती के रूप पर अत्यंत मोहित था। ये दोनों भी इंद्र के संतोषार्थ नृत्य करने के लिए आए थे। इन दोनों का गान हो रहा था। इनके साथ अप्सराएं भी थी। परस्पर अनुराग के कारण ये दोनों मोह से वशीभूत हो गए। चित्त में भ्रांति आ गई, इसलिए वे शुद्ध गान न गा सके। कभी ताल भंग हो जाता तो कभी गीत बंद हो जाता। इंद्र ने इस प्रमाद पर विचार किया और इसे अपमान जानकर वे कुपित हो गए। अतः इन दोनों को श्राप देते हुए बोले, वो मूर्ख, तुम दोनों को धिक्कार है। तुम लोग पतित और मेरी आज्ञा भंग करने वाले हो। अतः पति पत्नी के रूप में रहते हुए पिशाच हो जाओ। इंद्र के इस प्रकार श्राप देने पर इन दोनों के मन में बड़ा दुख हुआ। वे हिमालय पर्वत पर चले गए और पिशाच योनों को पाकर भयंकर दुख भोगने लगे। शारीरिक पातक से उत्पन्न ताप से पीड़ित होकर दोनों ही पर्वत की कंदराओं में विचरते रहते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी पिशाची से कहा, हमने कौन सा पाप किया है जिससे यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है। नरक का कष्ट अत्यंत भयंकर है तथा पिशाच योनि भी बहुत दुख देने वाली है। अतः पूर्ण प्रयत्न करके पाप से बचना चाहिए। इस प्रकार चिंतामग्न होकर वे दोनों दुख के कारण सूखते जा रहे थे। दैयोग से उन्हें माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि प्राप्त हो गई। जया नाम से विख्यात यह तिथि सब तिथियों में उत्तम है। उस दिन उन दोनों ने सब प्रकार के आहार त्याग दिए, जल पान तक नहीं किया, किसी जीव की हिंसा नहीं की, यहाँ तक कि खाने के लिए फल तक नहीं काटा। निरंतर दुख से युक्त होकर वह एक पीपल के समीप बैठे रहे। सूर्यास्त हो गया। उनके प्राण हर लेने वाली भयंकर रात्रि उपस्थित हुई। उन्हें नींद नहीं आई। वह रति या कोई और सुख भी नहीं पा सके। सूर्योदय हुआ। द्वादशी का दिन आया। इस प्रकार उस पिशाच दंपति के द्वारा जया के उत्तम व्रत का पालन हो गया। उन्होंने रात में जागरण भी किया। उस व्रत के प्रभाव से तथा भगवान विष्णु की शक्ति से उन दोनों का पिशाचत्व दूर हो गया। पुष्पवंती और माल्यवान अपने पूर्व रूप में आ गए। उनके हृदय में वही पुराना स्नेह उमड़ रहा था।
उनके शरीर पर पहले जैसा ही अलंकार शोभा पा रहे थे। वे दोनों मनोहर रूप धारण करके विमान पर बैठे और स्वर्गलोक में चले गए। वहां देवराज इंद्र के सामने जाकर दोनों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया। उन्हें इस रूप में उपस्थित देखकर इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा, बताओ, किस पुण्य के प्रभाव से तुम दोनों का पिशाचत्व दूर हुआ है? तुम मेरे श्राप को प्राप्त हो चुके थे, फिर किस देवता ने तुम्हें उसे छुटकारा दिलाया? मालवन बोला, स्वामिन, भगवान वासुदेव की कृपा तथा जया नामक एकादशी के व्रत से हमारा पिशाचत्व दूर हुआ है। इंद्र ने कहा, तो अब तुम दोनों मेरे कहने से सुधा पान करो। जो लोग एकादशी के व्रत में तत्पर और भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होते हैं वे हमारे भी पूजनीय हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते, राजन, इस कारण एकादशी का व्रत करना चाहिए। निश्रेष्ठ जया ब्रह्म हत्या का भी पाप दूर करने वाली है। जिसने जया का व्रत किया उसने सब प्रकार के दान दे दिए, संपूर्ण यज्ञ का अनुष्ठान कर लिया। इस महात्मा को पढ़ने और सुनने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। बोली जया एकादशी की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, युधिष्ठिर महाराज की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। अब एक बात ध्यान रखिए, एकादशी शनिवार को है। शनिवार को तुलसी का पत्ता एकादशी के दिन हमको नहीं तोड़ना है। यहाँ तक कि ऐसा कहा जाता है कि जय एकादशी के दिन तुलसी माता निर्जला व्रत रहती हैं, इसलिए उस दिन तुलसी की जड़ में जल भी नहीं देना। अगर आप सूर्यदेव को जल चढ़ा रहे, ठीक है, तुलसी में जल न डालें। शनिवार को पत्ता नहीं तोड़िए, लेकिन भगवान को जो भी भोग लगा उसमें तुलसी दल अवश्य डालना होता है। तो आप शुक्रवार को ही तुलसी दल तोड़ लीजिए। नहीं तोड़ा है तो नीचे गिरा हुआ पत्ता मिल जाए, वो भी तुलसी दल पवित्र है, लेकिन पत्ता तोड़ना नहीं है। एक तो वो ध्यान रखना है। और दूसरा चीज़, जैसे हर एकादशी का नियम होता है, शुक्रवार रात को ही आप प्रार्थना संकल्प करके सोइए कि हे प्रभु, मैं कल एकादशी का व्रत रखूँगा या महात्मा सुनूंगा। एक बहुत विशेष निवेदन है, जो व्रत नहीं रखते हैं वे लोग भी महात्मा जरूर सुन लिया करें, पढ़ लिया करें। उसमें कोई आपका अधिक समय नहीं जाएगा, लेकिन महात्मा का पुण्य बहुत ही अधिक है, तो वो अवश्य कर लिया करें। और एक चीज़ कि रात को संकल्प करके सोएं, सुबह जब उठें तो केमिकल वाले जो पेस्ट होते हैं इनमें कई बार ऐसी जानकारी मिलती, हड्डियों का चूरा होता है। बजाय उसके करने के बजाय आप गुलाब चूर्ण या कोई ऐसे आयुर्वेदिक मंजन से करिए जिसमें नमक या फिर ऐसे जो भी है केमिकल वाली चीज़ें ना हो, उनसे व्रत करिए। नहीं तो आप वैसे भी जीभ साफ करके ब्रश से अच्छे से दांत साफ करके कई बार कुल्ला करेंगे तो भी मुख शुद्धि हो जाती है। मतलब प्रयास करना है कि हमारा व्रत का नियम कर रहे हैं तो नियम से हो जाए। इसी तरह जब दूसरे दिन पारण भी करेंगे तो पारण से पहले स्नान हो जाता है, तो उस समय भी हम मंजन का ये सब का ध्यान रखें। तीसरी चीज़, एकादशी के दिन चावल खाने से एकदम बचना चाहिए। आप प्रयास करिए कि चावल भोजन में ना रहे तो अति उत्तम है। एकादशी व्रत नहीं रखते तो भी चावल का परहेज करिए। वैज्ञानिक से भी पद्धति से भी अगर हम माने तो भी उसमें शरीर के लिए हानिकारक है, वो करना है। तीसरा, एकादशी व्रत आप रहें चाहे ना रहें, उस दिन आप प्रयास करें कि आप किसी की निंदा से, किसी के झूठे उससे बच सकें, इसका आप प्रयास करें। चौथा चीज़, रात्रि में जागरण का बहुत विशेष महत्व है। देखिए, एक तो जागरण करना पड़ता है, जो करना है उसके लिए तो कष्टमय लगता है, लेकिन जिनका कार्य है, जैसे मैं हर बार निवेदन करता हूँ कि हमारे देश के सैनिक, उन्हें नमन है, रात्र में ड्यूटी जागरण करते, अगर उस समय जागरण में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते हुए अपने ड्यूटी करते हैं तो उनको सेवा तथा मोक्ष दोनों का फल प्राप्त हो जाता है। दूसरी चीज़, जो रात में ड्राइवर हैं, ट्रक बस चलाते हैं, वो गीत वगैरह चलाते हैं जागने के लिए, तो ऐसे में वो कोई भजन कीर्तन, नारायण कीर्तन, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का कीर्तन उसका लगा लें। उनका यात्रा ड्राइविंग भी एक पूजा हो जाएगी। तीसरा, जो नाइट में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं उनके लिए भी बड़ा लाभकारी है। चौथा, जिनकी देर से दुकान बंद होती है, रात को 11-12 बज जाते दुकान बंद करके घर आते हैं, तो उनके लिए भी रात्रि जागरण का बड़ा महत्व हो जाए, क्योंकि सोते हुए उन्हें 12 से ज़्यादा हो जाता है,
तो सारी रात नहीं भी जाग पाएँ तो 12 बजे के बाद तक का भी जागरण एक जागरण माना जाता है, तो उनके लिए भी बड़ा लाभकारी है, वो भी इसका जया का लाभ उठा सकते हैं। पांचवी बात, जया एकादशी में जैसे हम जानते हैं कि ब्रह्म हत्या जैसे पाप का भी अंत हो जाता है। तो एक किसी ने प्रश्न किया कि भाई एकादशी व्रत से अगर पाप का अंत हो जाएगा तब तो सब पापी ऐसा कर लेंगे। दो बात ध्यान रखिए, जैसे संतों ने कहा है कि भगवान नाम जप की आदत डालिए, क्योंकि अगर आपकी पाप मति है, एक एकादशी व्रत से पाप आपको अगर ऐसे मान लें कि पाप नष्ट भी हो गया, लेकिन नष्ट होने के बाद अगर दोबारा आपसे पाप हो रहा है तो वो उससे 2 गुना अधिक कष्टदायी होगा। तो इसलिए ये नियम होता है कि एकादशी व्रत रख के भगवान नाम जप करते रहिए, ताकि आपका पाप तो खत्म हो ही, लेकिन दोबारा पाप मति ना बने, इसका भी हम ख्याल रखें। और एकादशी के दिन जैसे आप महात्मा भी व्रत रह रहे हैं तो आप सुबह जैसे संकल्प करके, नियम आपको पता है कि थोड़ा सा आप जो भी सामर्थ्य हो थोड़ा सा कोई दक्षिणा ले लें हाथ में, अगर है तो फूल भी हाथ में रख लें, थोड़ा सा जल रख लें और ईश्वर से जिस भाषा में आप जहाँ पे भी आप सुन रहे हों, आपकी जो भी मातृभाषा हो, जो भाषा जानते हो उसी में अपने अपने आराध्य को प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैं जय एकादशी व्रत का संकल्प कर रहा हूँ या महात्मा सुनने का संकल्प कर रहा हूँ, और इस महात्मा के प्रभाव से मैं अपना नाम, पिता का नाम ले लीजिए, आपके पिता का नाम क्या है, फिर उसके बाद में अगर आपको मालूम है तो अपने दादा का नाम, फिर आपका अपना गोत्र और फिर आपका जहाँ के आप निवासी हैं। कई हम जैसे जन्म स्थान कहते हैं ना, अपना जन्म स्थान वहाँ, वहाँ का पता और वर्तमान पता आप बोलिए कि मेरा निवासी ये, वर्तमान ये, मैं संकल्प करता हूँ कि आज मैं जय एकादशी का व्रत करूँगा, महात्मा सुनूंगा या महात्मा खाली सुन रहा हूँ, उसका संकल्प करके आप वो ईश्वर के सामने अपना पुष्प दक्षिणा वहाँ रख दीजिए। एकादशी तिथि पूरी हो, द्वादशी के दिन अगर आपने सामर्थ्य अनुसार उचित दक्षिणा रखना ही चाहिए। जो ईश्वर ने अगर सामर्थ्य दिया है तो दान पुण्य का बहुत महत्व है, आप अवश्य करिए। तो उसमें से कुछ हिस्से से जो आपने रखा उससे फल लेके गौ माता को द्वादशी को खिला दीजिए, ब्राह्मण को मंदिर में जाके शुद्ध ब्राह्मण दान कर दीजिए। ऐसा ब्राह्मण होना चाहिए जो मीट मांस मदिरा सेवन से बचा हो और अपने नित्य संध्या नियम में अपना नियम नित्य संध्या का रखता हो, ऐसे लोगों को आप मंदिर में दान करिए। और ऐसे मंदिर में अक्सर सब पवित्र भाव के ब्राह्मण रहते हैं, ईश्वर के अधीन रहते हैं, वहाँ दान करना फलदायी है। और दिन में जो जैसे शनिवार ड्यूटी का दिन है, जब भी काम करते हुए आपको याद आए आप भगवान नाम जप करिए। और एक विशेष मंत्र है, श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः प्रणतः कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये बहुत महामंत्र हैं। ये इस दिन कई तीन शुभ योग लग रहे हैं। वो शुभ योग में अगर किसी की कोई परेशानी है, कष्ट है, समस्या है, इस महामंत्र का आप कई बार जाप करिए। और कई बार भाई लोग व्यस्त हैं, नहीं हो सकता तो घर में जो बहनें देवियाँ हैं वो भी इसका मंत्र कर सकती है। अब कई लोगों को ऐसा लगेगा कि हम इतना पढ़ नहीं पाएंगे, तो आप इसका साधारण ऑडियो चला करके भी सुन के उसके साथ संकल्प कर सकते हैं, ईश्वर उसे अवश्य जानता है। तो पूरा प्रयास करिए कि जय एकादशी के दिन मंगलमय हो। और पता नहीं कितने जन्मों के मूल रूप में दोष पाप संस्कार रहते हैं। जैसे हम जानते हैं भीष्म पितामह को बाणों की सैया पे सोना पड़ा, क्यों? क्योंकि इतने वर्ष पूर्व के, उतने जन्म पूर्व के उनके ऐसे कुछ पाप बने थे जो दब गए थे। बाद में दुर्योधन का पाप अन्न खाने के कारण वो आए, और जो भी गति आप लोग वो अच्छे तरह जानते हैं। तो हम भी ये प्रयास करें कि ऐसे पावन दिवस पे पुण्य भी अधिक होता है तो दोषपूर्ण कार्य करने में दोष भी अधिक लगता है। तो हम जय एकादशी शनिवार का दिन बहुत सावधानी पूर्वक ईश्वर में ध्यान भजन में अच्छे कार्यों में व्यतीत करें। और मैं खूब ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, श्री हरि विष्णु से, भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी का पूजन आप बिल्कुल करिए एकादशी के दिन। जो भी आर्थिक समस्या हो सबके दूर हो। और ईश्वर से मेरी प्रार्थना कि सभी का खूब खूब कल्याण करें, सभी को स्वास्थ्य दें, सभी के घर में सात्विक लक्ष्मी का आगमन हो और सबके परिवार में सुख शांति बनी रहे, ऐसी मंगल कामना करता हूँ। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब अभी नहीं किए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे की भी जानकारी आपको प्राप्त हो सके। सभी का मंगल हो, ऐसी मंगल कामना सभी के लिए। हरिओम हरिओम हरिओम।